स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसका पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके बारे में मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हमने इस पाठ के बहुत से टॉपिक कर लिए हैं। मैंने आपको 6-7 वीडियो भेज दी हैं जिनमें मैंने हर एक टॉपिक के बारे में विस्तार से समझाया था। तो इसमें अभी और भी बहुत से टॉपिक हैं। तो जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं ना, जो हमारा आज का विषय है वो है 10वें नंबर पे है ये टॉपिक, और इसका शीर्षक है महाभारत। तो आपने 7th क्लास में महाभारत जो उसके बारे में सारा पढ़ा है। आपने महाभारत पुस्तक आपके सिलेबस में लगी हुई थी। जैसे 6th में बाल रामायण थी, और 7th में महाभारत, और 8th में भारत की खोज। तो आपने महाभारत के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और समझा है। तो इसमें थोड़ा सा भाग जो है महाभारत का दिया गया है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। तो आज हम उसके विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों, अपने अपनी पुस्तक खोलोगे और उसमें महाभारत जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है। यानी रामायण जो है वो बहुत बड़ा यानी का महाकाव्य है, बहुत बड़ी रचना है, और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। आप जानते ही हो कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो हैं, हिंदुस्तान के लोग रामायण से बहुत प्रेम करते हैं, उसमें पूजा पाठ करते हैं। कई घरों में रामायण का पाठ रखा जाता है। कभी भी कुछ शुभ काम करना होता है तो रामायण का पाठ रखा जाता है। फिर उसमें जो है अंत में उसका समापन किया जाता है, सब लोगों को बुलाया जाता है। तो ये मतलब इस तरह से भगवान को याद किया जाता है। परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। जैसे महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। रामायण तो अपने देश की जैसे महान रचना है, हिंदुस्तान की महान रचना है। ये महाभारत जो है, इसका दर्जा विश्व की श्रेष्ठ रचनाओं में आ गया है। तो ये पूरे विश्व की श्रेष्ठतम रचना है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। अब जो महाभारत है ना, यानी उसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं है कि इससे कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए इसे दंत कथा कहा गया है। इसमें प्राचीन भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी पता चलता है कि उस समय के राजनीतिक संस्थाएं जो हैं वो कैसे काम करती थी, और उस समय समाज में जो संस्थाएं बनाई गई थी वो समाज के लिए क्या क्या काम करती थी। लगभग 10 वर्ष, बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय की अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों को जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। मतलब इसे सही रूप देने में भारत के विद्वानों को लगभग 10 साल लगे। किसे? महाभारत को। क्योंकि इसमें जो उपलब्ध पाठ हैं ये जो है, इनका कोई प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलता। ये मतलब कि कहाँ से लिए गए हैं, कैसे हैं, क्या हुआ था, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसे जो है प्रकाशित किया गया है, और इसके जो प्रकाशित करने में जो समय लगा था उसे लगभग 10 साल लगे थे। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। अब इसमें जो महाभारत जो ग्रंथ है वो बहुत सारे अंश तो उसमें आ ही गए हैं, वैसे लगभग हमारे लिए वो पूरा ही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह कार्य अभी भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज साथ ला रहे थे। मतलब जब महाभारत लिखा गया था, जब महाभारत हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय विदेशी लोग जो हैं वो भारत में एंटर कर रहे थे, भारत में आ रहे थे, और उनके साथ ही मतलब वो अपने रीति रिवाज भी साथ में ला रहे थे। यहाँ आने के बाद वो अपने रीति रिवाज जो हैं वैसे ही मानते थे जैसे हम लोग अपने रीति रिवाजों को मानते हैं। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे। अब पहले जो आर्य जातियाँ आई थी ना,
उनके रीति रिवाज अलग थे, और जब महाभारत के समय में जो जातियां आई थी उनके रीति रिवाज अलग थे। इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। इसलिए क्या है कि इन सबके जो रीति रिवाज थे इनका जो है विचित्र घालमेल सा दिखाई देता है, अजीब सा ही दिखाई देता है। ये आपस में मिलते नहीं हैं, किसी के रीति रिवाज कौन से हैं, किसी के कौन से हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आर्यों में स्त्रियों को अनेक विवाह करने का चलन नहीं था। स्त्रियां जो थी वो अनेक विवाह नहीं करती थी। जब आर्य जातियां यहाँ आई थी तो उनमें ये बहुविवाह का प्रचलन नहीं था। लेकिन महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। लेकिन महाभारत में ऐसा बताया गया है। कौन सी है वो नायिका बच्चों, पता है आपको? द्रौपदी। और उसने 5 पांडवों के साथ यानी 5 भाइयों के साथ शादी की थी। तो 5 भाइयों की एक ही पत्नी थी द्रौपदी। तो महाभारत में जो है हो गया था कि स्त्री जो है एक से अधिक विवाह करवा सकती थी। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और एक नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। अब पता क्या था, जो मतलब आदिवासी लोग यहाँ पर आए, जो आर्य जाति के लोग आए या जो अन्य लोग यहाँ पर आए, उन्होंने सबने अपने अपने रीति रिवाज भी यहाँ पर आकर के मनाए, अपनी संस्कृति सभ्यता साथ में लेकर के आए थे और वो सब आपस में फिर एक होकर के मिलजुल करके रहने लग गए थे। और उनकी इस स्थिति को देखते हुए वैदिक धर्म में संशोधन भी किया जा रहा था। जो यानी हमारा जो धर्म है, जो हम मानते हैं यहाँ भारत में जिन जिन धर्मों को माना जाता है, तो उसमें यानी जो वैदिक धर्म है उसमें संशोधन किया जा रहा था। उसको उसी तरीके से उन लोगों की जो अलग अलग जातियां आई थी उनके अनुसार उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा रहा था। यानी उसमें उन जातियों के भी जैसे रहन सहन, उनके धर्मों का और उनके सभ्यता और संस्कृति का इस तरह से वर्णन किया जा रहा था। उसमें थोड़ा थोड़ा लिख करके और सब जातियों को एक जैसा कर दिया गया था। इसने सबको समेटकर चलने वाला एक उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। और देखो सभी धर्मों के मानने वाले जो लोग थे उनमें उनके जितने भी वो अपने जैसे जैसे धर्म को मानते थे, उनके मानने का क्या तरीका था, उनका क्या रहन सहन था, वो सब उनका क्या खान पान था, सब बातें जब लेकर के ना तो एक ग्रंथ में वैदिक धर्म में जो था संशोधन कर दिया, बदलाव किया गया। और वो सारा मिलाने के बाद जब सबका मेल हुआ तो एक ही धर्म निकला, वो था हिंदू धर्म। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। अब ये हिंदू धर्म जो एक ही धर्म बन गया, अब इससे ये ऐसा लगा कि ये सत्य है, ये बात सच है और इस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। यानी जितनी भी वो जातियां आई थी सभी जो हैं वो एक भारत में बंध करके रह गई थी, यानी हिंदू धर्म को मानने लगी थी। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। अब जो है धर्म को मानने के रास्ते तो बहुत हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं और उसमें यदि किसी बात का कोई विरोध भी कर लिया जाता है तो उस पर भी विश्वास किया जाता है। उन विरोधों पर भी विश्वास किया गया और इस तरह से उसे आसानी से सहन कर लिया। जितने भी लोग यहाँ पर आए उन सबको जो है यहाँ पर यानी हिंदुस्तान में स्थान दिया गया और उनको यहीं का मान लिया गया और उनके जितने भी रीति रिवाज थे, जो धर्म थे, जो जाति प्रथा थी, जो कुछ भी उनका था, सब पर विश्वास किया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। अब महाभारत में यानी हिंदुस्तान की, अब हिंदुस्तान का नाम जो है दंत कथाओं के अनुसार यानी हमारे आदि पुरुष यानी भरत के नाम पर रखा गया था। ठीक है, भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। उन्होंने बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की थी। इसका एक और पहले का नाम था आर्यव्रत यानी कि आर्यों का देश। तो हिंदुस्तान का यानी
पहले नाम क्या था? आर्यव्रत, यानी आर्यों का देश। लेकिन यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले और उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। इसका ये नाम जो था ना, ये मध्य भारत और उत्तर भारत तक ही सीमित था, पूरे भारत देश में यह नाम नहीं था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। जब दक्षिण में आर्यों का विस्तार हुआ, आर्य जाति के लोग आए, तभी जो है रामायण की कथा लिखी गई थी। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। बाद में गृह युद्ध हुआ, यानी घर में जो परिवार के सदस्य थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने ही आपस में युद्ध किया था। कौरव और पांडवों दोनों ने युद्ध किया था ना, ये दोनों भाई थे और इनके आगे जो बेटे थे, सबने जो है युद्ध किया था। किस लिए किया था? गृह युद्ध किसके लिए होता है? धन दौलत या जायदाद के लिए होता है। तो ये भी जो है उसके लिए हुआ, जायदाद के लिए हुआ, यानी जमीन के लिए हुआ। वो दे नहीं रहा था दुर्योधन पांडवों को, तो इसलिए वो बहुत परेशान करता था। यानी महाभारत में जो था गृह युद्ध हुआ था और इसका वर्णन महाभारत में किया गया है। उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। अब ये महाभारत का युद्ध कब हुआ? ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास। यह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये उत्तरी भारत पर अधिकार करने के लिए लड़ा गया था। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। इसी लड़ाई से शुरुआत हुई अखंड भारत की, यानी भारत के खंड खंड नहीं किए जाने हैं, भारत को एक बना करके रखना है। ये जो अलग अलग जातियां आके अलग अलग जगहों पर अपना ही राज कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होने देना है। तो इस बात की शुरुआत हुई थी। अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से का उस समय गांधार, जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था। अब क्या कहते हैं? इस अवधारणा के अनुसार, यानी अफगानिस्तान का जो बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले भारत में शामिल था, और उस समय उस हिस्से का नाम क्या था जो भारत में शामिल था? उस समय वो गंधार था। अब उसे कंदहार शहर कहा जाता है। उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वो भी भारत का ही एक हिस्सा था जो गंधार शहर था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी, यानी गांधार की कन्या पड़ा था। यानी महाभारत में जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, दुर्योधन की माता का नाम गांधारी था, तो वो गांधार देश की कन्या थी, इसलिए उसका नाम गांधारी पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी भारत की राजधानी बने थे। अब जो दिल्ली भारत की राजधानी है ना, जो अब शहर है, पहले यही जो थे इसी इलाके के निकट बसे हुए थे। एक तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, तो ये जो थे भारत की राजधानी थे। यानी उस समय पर ये भारत की राजधानी थी, और अब जो है दिल्ली जो है उनका नाम बना, तो दिल्ली भारत की राजधानी बना। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। अब आपको पता ही है कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, उसमें जो है वो सारे उपदेश भगवत गीता में लिखे गए हैं। तो ये महाभारत से संबंधित ही है। प्रथम दिन के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया था, जो भी संदेश दिए थे, वो सारे जो हैं इसमें लिखे गए हैं। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला, सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया है। अब गीता में क्या बताया गया है? विशासन की कला और जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांत, मतलब जीवन जीने की जो कला है, वो उस पर जो है जोर दिया गया है। धर्म किस बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिलता है और ना समाज में एका रह सकता है। धर्म के बिना मतलब कि ना तो सच्चा सुख मिलता है और ना ही समाज में एकता बनी रह सकती है। अब इसमें धर्म जो ये नहीं है जो जाति प्रथा के आधार पर हमने बनाया, ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, ये वाले धर्म नहीं है, बल्कि इसमें धर्म है सत्यता। यानी हम जो असत्य पर अडिग रहें, अपने मन को अनुशासन में रखें, दूसरों के साथ मिलजुल करके रहें, आपस में एकता की भावना बनाए रखें, प्यार मोहब्बत से रहें, ये सब जो इसको धर्म कहा गया है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। और इस धर्म का क्या मतलब बताया गया कि लोक मंगल की कामना करें। इसमें सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना,
बल्कि सभी लोगों के बारे में सोचना, उनके भले की कामना करना, किसी विशेष वर्ग की नहीं करना, बल्कि पूरे विश्व की जो लोक मंगल की कामना करना। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है। सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा स्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी हैं, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। अब ये जो सिद्धांत दिए गए हैं ना ऊपर, इनको छोड़ कर के धर्म जो है स्वयं सापेक्ष है और ये अपरिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें धर्म है क्या? कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। अभी हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, उसको भी इसमें धर्म कहा गया है। लेकिन ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। अब कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन समय के अनुसार उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि पहले जो लोग जैसा काम करते थे, जैसा सोचते थे, जो चाहते थे, वैसा आज के लोग जो है वो नहीं चाहते हैं, वैसा नहीं सोचते हैं। तो समय समय पर स्थितियों के अनुसार जो कायदे कानून है उनमें बदलाव किया जाता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है। अब अहिंसा पर बल दिया गया है, अभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब देखो, महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें इतनी मार काट हुई, इतने लोग मरे, लेकिन अहिंसा पर बल दिया गया है। अब अहिंसा कौन सी कही गई है? वह दिलचस्प है क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध दिखाई नहीं पड़ता। यानी किसी अच्छी काम के लिए यदि अहिंसा करनी पड़ती है तो उसको अहिंसा नहीं कहा गया है। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है, मतलब कि एक बहुत बड़ा युद्ध है। पूरा महाकाव्य युद्ध पर आधारित है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव में। यानी अब क्या क्या कहा है भी, हमें जो है हिंसा नहीं करनी है, नहीं हिंसा के बारे में सोचना है, लेकिन यदि हो रही है सामने हिंसा तो अपने आप को बचाने के लिए हमें हिंसा करनी भी पड़ती है। तो इसका मानसिकता के अभाव में आत्मानुशासन से क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। तो अहिंसा का क्या मतलब बताया गया है? अपनी आत्मा पर अनुशासन रखना, यानी स्वयं पर अनुशासन रखना, क्रोध और घृणा को जो है प्रकट नहीं होने देना, क्रोध और घृणा पर भी नियंत्रण करना। तो इसे जो है अहिंसा कहा गया है। अहिंसा सिर्फ मारकाट को नहीं कहा गया है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं, यानी बहुत सी बातें हमें मिल जाती हैं और बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सरोबार है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। जो महाभारत है केवल ये नहीं कि हमें नैतिकता ही सिखाती है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया। उसमें जो शिक्षा दी गई है, इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ लिखा गया है, उसमें उन्होंने जो है सूत्रबद्ध किया एक पंक्ति में, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य नहीं हो। यानी तुम दूसरों के साथ वैसा कोई भी काम मत करो, वैसा कोई आचरण मत करो जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता। मतलब तुम्हारे साथ कोई गलत करता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो काम तुम्हें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हो तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। यानी यदि व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसे शर्म आती है और उसे लगता है, उसके मन में आती है बात कि काम नहीं करना चाहिए, गलत है, तो उसे करना ही नहीं चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। यानी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए, आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए, तपस्या मतलब कि कई बार जब ज़्यादा समय लग जाता है तो उसको भी करना चाहिए, उदार बने रहना चाहिए, अहिंसा जो है उस पर बने रहना चाहिए और धर्म का निरंतर पालन करना चाहिए, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जाति और कुल जो है ये सफलता के साधन नहीं है। यानी हम सोचें ना, हम अपनी जाति और कुल के साथ मिलकर के सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुल के लोग तो खुद ही पीछे से टांग खींचने वाले होते हैं। उन्हें तो पता चल जाए ना कि हमारे जो रिश्तेदार हैं इतनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ऊंचाई पर पहुंच गए, तो उन्हें बहुत अफसोस होता है, बहुत ईर्ष्या होती है, वो द्वेष करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जाति और कुल के आधार पर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है।
सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। सच्चा आनंद कब मिलता है? जब व्यक्ति दुख के बाद यदि सुख आता है, तभी तो पता चलता है अभी सुख मिला है, अभी उस सुख की क्या कीमत है, तभी तो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। और यदि दुख ही नहीं भोगा, हमें क्या पता अगर दुख कैसा होता है, तो फिर सुख से खुशी कैसे मिलेगी? वो मिल नहीं सकती। आप बताया कि धन के पीछे दौड़ने वाले पर ये व्यंग्य किया गया है कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मिलता है। रेशम का कीड़ा जो होता है ना, तो वो जाल सा बुनता रहता है, जाल बुनता जाता है रेशम का, और उस जाल में फंस करके खुद ही उसके बोझ में दब करके मर जाता है। तो इसी तरह से यानी जो धन के पीछे दौड़ता है ना व्यक्ति, तो अपने धन के ही नीचे दब के मर जाता है, यानी उसी के कारण जो है वो पिछड़ जाता है। जो लोग उससे दूर हट जाते हैं क्योंकि उसे बहुत घमंड हो जाता है अपने धन पर, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। विकासशील जनता के लिए, जो विकास करना चाहते हैं लोग, उनको संदेश दिया गया है कि असंतोष ही प्रगति का प्रेरक है। जब हम हर बात पे संतोष कर लेंगे, भी जो हमारे पास है वो ठीक है, जो हमने कर लिया वही ठीक है, अभी हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना ही बहुत है, तब हम प्रगति कैसे करेंगे? जब हमारे मन में असंतोष रहेगा ना, हम और पाने की इच्छा, भी जो हमने पाया है उससे यदि ऐसा करें तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, उसको यदि ऐसा करें तो हम और आगे बढ़, तो उससे जो है हम प्रगति करते जाएंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक था महाभारत। तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।